हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से बिहार के सभी इंजीनियर्स के लिए एक बहुत अच्छी भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, बिहार आईटीआई प्रिंसिपल की। ठीक है, आप सभी ने देख रखा है इसके बारे में। अगर मैं आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊं तो 76 पद हैं इसके अंदर। बहुत अच्छी भर्ती है, बहुत लंबे अरसे के बाद आई है और ऐसी भर्तियां बहुत सुकूनदायक होती हैं जो एक लंबे समय के बाद आती है, खासकर आईटीआई प्रिंसिपल की। ठीक है, तो आप सभी के सामने नोटिफिकेशन आ चुका है। अब बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं बिहार के, उनको एक डाउट है, एक समस्या है कि सर इसमें जो फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी उसका आधार क्या होगा, किस तरीके से उसमें मार्क्स का कैलकुलेशन किया जाएगा। क्योंकि इसके अंदर आपका रिटन एग्जाम पहले, फिर इंटरव्यू है, फिर उसमें बीटेक के मार्क्स हैं, एमटेक के मार्क्स हैं, एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है तो किस तरीके का एक्सपीरियंस मान होगा, आज उन सब पर डिटेल्ड में बात करने वाले और बहुत सहज तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। आज के बाद आपको बीपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल के लिए कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, उससे पहले जो थोड़े से बेसिक डाउट है आपके, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। टोटल पद 76 है आपके सामने। पद बहुत बढ़िया है और ये वैकेंसी बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो तैयारी वगैरह अगर आपने शुरू नहीं की है तो कर दीजिए। अगर मैं बात करता हूं सीधी भर्ती के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो सिंपल सी बात है, केवल बीटेक चाहिए, बी चाहिए। बीएससी अगर आपने इंजीनियरिंग में कर रखा है या बीएस कर रखा है इंजीनियरिंग में, तो भी आप इसके अंदर इलिजिबल है। आपका इंजीनियरिंग के अंदर इनमें से कोई भी समकक्ष होना चाहिए, चाहे बीटेक होना चाहिए, बी होना चाहिए, बीएस या बीएससी होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि सर किस ब्रांच के लोग एलिजिबल हैं, तो इसमें कोई ब्रांच की बात नहीं है। आपने इंजीनियरिंग करी है किसी भी ब्रांच से, आपने सिविल से करा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, किसी से भी करा है, आप इसके अंदर एलिजिबल है। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर हो गई। दूसरी बात है, क्या सर एमटेक भी चाहिए? एमटेक एक विशिष्ट योग्यता है आपको, अगर आपने बीटेक किया है तो आप एलिजिबल है। मिनिमम क्वालिफिकेशन केवल बीटेक है। ठीक है, एमटेक के लिए आपको एक्स्ट्रा मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आज उनकी बात हम करेंगे यहाँ पास। ठीक है, तो ये तो हो गई भैया किसकी, मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात। अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं अपन, क्या है उम्र सीमा की। एक डाउट ये रहता है सर उम्र सीमा कितनी है, तो अगर बात करता हूँ मिनिमम एज की तो 22 वर्ष है। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी की मेल कैंडिडेट हैं तो 37 वर्ष मैक्सिमम एज है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से है, फीमेल या मेल या अनरिजर्व्ड कैटेगरी के फीमेल एस्पिरेंट है, तो आपकी मैक्सिमम एज 40 साल होनी चाहिए। अगर आप एसटी एससी कैटेगरी से आते हैं तो आपकी मैक्सिमम एज आएगी 42 साल। बस यही चार चीजें ध्यान रखिएगा और कोई कंफ्यूजन नहीं इसके अंदर। अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा जो सबसे बड़ा सवाल है कि सर इसकी चयन प्रक्रिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं 5वां पॉइंट में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, जैसे विज्ञप्ति के बारे में दिया है, इसमें 4-5 पॉइंट दिए हुए हैं क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको यहाँ पास देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, 4-5 पॉइंट दिए हुए हैं। मैं थोड़ा सा इनको बहुत आसान लहजे में आपको समझाता हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो मैं एक दूसरी पीपीटी में चलता हूँ, यहाँ पास मैं आपको बढ़िया तरीके से आसान लहजे में बताता हूँ क्या चीजें हैं ये। सबसे पहला पॉइंट, जैसे ही आप इस फॉर्म को फिलअप करते हैं, आपके पास बीटेक है, आपने फॉर्म को फिलअप कर दिया है, तो आपका सबसे पहले होगा एक रिटन एग्जाम जो कि होगा 150 नंबरों का। ठीक है, 150 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा। इसके अंदर 2 पेपर होंगे, मतलब इस पेपर के अंदर 2 भाग होंगे। ठीक है, पहला भाग होगा 100 क्वेश्चन का, दूसरा होगा 50 क्वेश्चन का। ये 100 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल इंजीनियरिंग के, जो सारे ब्रांच के लिए कॉमन है। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर हम लोग सीएस ब्रांच वाले, क्या हमको इलेक्ट्रिकल पढ़नी पड़ेगी? बिल्कुल पढ़नी पड़ेगी। जो जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, आप किसी भी ब्रांच से अगर आपने फॉर्म फिलअप किया तो सबके लिए सेम है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर सिविल से हैं तो मैकेनिकल पढ़ना पड़ेगा, मतलब जो जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस है सारे ब्रांच के लिए कॉमन है, एक ही है, वही पढ़ना है, सबको पढ़ना है। ठीक है, तो जनरल इंजीनियरिंग होगा जिसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/4 की निगेटिव माइनस मार्किंग भी होगी। ठीक है, सेम कहानी 50 नंबर वाले में है। ये होता है आपका जनरल एप्टीट्यूड का। ठीक है, जिसे अपन जीए बोल रहे हैं, जनरल एप्टीट्यूड। इसके अंदर जनरली जो आप कंपटीशन के अंदर मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड यानी कि रीजनिंग पढ़ते हैं वो पूछी जाएगी। ठीक है, इसके भी टॉपिक मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये होगा आपका 50 नंबरों का। सेम कहानी, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन और माइनस मार्किंग 1/4 की। ठीक है, अगर यहां से निष्कर्ष निकालें तो टोटल 150 नंबर का ये पेपर है, जिसके 2 भाग है, जनरल इंजीनियरिंग है और जनरल एप्टीट्यूड है। 1/4 की माइनस मार्किंग माने 150 नंबरों का फर्स्ट स्टेज पेपर। ये होगा आपका, इसी से बनाई जाएगी फाइनल आपकी मेरिट। ठीक है, फाइनल मेरिट नहीं, मतलब फर्स्ट सीबीटी की मेरिट बनेगी। ठीक है, जो इसकी मेरिट बनेगी, मेरिट बनेगी शॉर्ट लिस्ट बोला यहाँ पास। ठीक है, इससे आपको जो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा वो किया जाएगा टोटल जो वैकेंसी है उसका 2.5 गुना इंटू सेम नंबर। ठीक है, 2.5 गुना इंटू सेम नंबर वाले एस्पिरेंट्स को फर्स्ट सीबीटी में या रिटन एग्जाम में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। किसके लिए? स्टेज सेकंड के लिए। ठीक है, तो आपने जो फर्स्ट स्टेज के अंदर यहां से क्वालिफाई होके जाएंगे, 2.5 गुना प्लस सेम नंबर, ये कितने होंगे? टोटल वैकेंसी 76 है, इसका 2.5 गुना प्लस सेम नंबर,
ठीक है, इतने लोग होंगे। अभी कितने हो सकते हैं सेम नंबर वाले? तो देखो यार, सेम नंबर वाले 10-20-30 लोग होते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो 76 इंटू 2.5 यानी कि 90 और 190, और सेम नंबर वाले 10-20 लोग, मैंने 220-230 लोग फाइनली फर्स्ट रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई करके सेकंड स्टेज के लिए जाएंगे। यहां तक कहानी क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं? ठीक है, अब यहां तक आपको समझ में आ गया भाई फर्स्ट सीबीटी फर्स्ट जो आपका रिटर्न एग्जाम हो रहा है, सीबीटी नहीं, रिटर्न एग्जाम है, इसके अंदर जो 150 नंबरों का पेपर है, यहां से केवल और केवल जो सिलेक्शन होना है वो 76 इंटू 2.5 प्लस सेम नंबर का होना है। कहानी क्लियर है? अब चलते हैं आगे। जब आप सेकंड स्टेज के अंदर पहुंच जाएंगे तो आप सेकंड स्टेज की बात यहां पे करेंगे, ठीक है। ये सेकंड स्टेज हो गया। अब सेकंड स्टेज के अंदर जो ये क्वालिफाइड एस्पिरेंट है जिन्होंने फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई किया है, इनका नंबर होगा 100 मार्क्स का सेकंड स्टेज के अंदर। अब सेकंड स्टेज के 100 मार्क्स कई सारे पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे सबसे पहले बात करता हूं 30% का, क्योंकि 100 का 30% 30 नंबर होता है, तो ये 30 नंबर का आपका होगा इंटरव्यू, ठीक है। और ये इंटरव्यू में आपका बैठना अनिवार्य है। अगर आप इंटरव्यू को अटेंड नहीं करते हैं तो आप इससे बाहर हो जाएंगे, सीधी सी बात है। इंटरव्यू आपका कंपलसरी है देना। इसके बाद बात करते हैं, दूसरा है आपका 40% मार्क्स। ये 40% आपके लिए जाएंगे बीटेक बी या जो आपने समकक्ष अपनी डिग्री लगा रखी है उसके आज 40% मार्क्स लिए जाएंगे। अब ये 40% क्या है? मान लीजिए आपके बीटेक में 80% बन रहे थे, ठीक है, 80% बन रहे थे, तो इसका 40%, तो 80 का 40% कितना होता है? 32 नंबर। तो ये 32 नंबर आपके ऐड किए जाएंगे। अब देखिए, आप बहुत सारे एस्पिरेंट के बीटेक में परसेंट नहीं होता, सीजीपीए होता है। तो आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो फार्मूला होगा सीजीपीए को परसेंट में कन्वर्ट करने का, वो फार्मूला लगा करके आपके सीजीपीए को पहले परसेंट में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद उसका 40% आपके मार्क्स में ऐड किया जाएगा। तो कहानी क्लियर हो गई। पहला 30 नंबर इंटरव्यू, दूसरा 40% आपके बीटेक का, तीसरा है इसका 20%, ठीक है। तीसरा पॉइंट है 20% आपके एमटेक का। सेम कहानी आपके एमटेक में भी है, ठीक है। एमटेक में भी सेम कहानी है। जैसा आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से किया, अगर वहां पास सीजीपीए है उसको परसेंट में कन्वर्ट करके और उसका जो है तो 20% लिया जाएगा एमटेक का। अब यहां तक देखिए 40-20 60 और 30-90 हो चुका है। 10% मार्क्स और बचे हैं। 10% मतलब ये 10 नंबर होते हैं। ये 10 नंबर आपके हैं एक्सपीरियंस के, ठीक है, एक्सपीरियंस की। अब ये एक्सपीरियंस किस चीज का है? ये एक्सपीरियंस मैं आपको दिखाता हूं अभी, ठीक है, बहुत सारी चीजों का है, एक्सपीरियंस का है। तो ये टोटल अगर बात करें तो हो गया 100 नंबर का। ये 100 नंबर प्लस जो आपके रिटर्न एग्जाम के अंदर 150 में से आपने जितने मार्क्स गेन किए हैं, ठीक है, 150 में से जितने गेन किए हैं और इस 100 में से जितना आपके मार्क्स आएंगे उन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा और फिर बनेगी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है, फिर बनेगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर केवल 150 से मेरिट बनेगी, ये सब क्वालिफाई, ऐसा नहीं है। दोनों को मिला करके मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जिसमें 30 नंबर आपके इंटरव्यू के, 40% बीटेक के, 20% एमटेक के और 10 नंबर आपके एक्सपीरियंस के हैं, ठीक है। इन सबको मिला करके आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और इसके अंदर जो टॉप के 76 एस्पिरेंट होंगे उनको बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से मध्य बिहार के अंदर आईटीआई का प्रिंसिपल बना दिया जाएगा। कहानी क्लियर है? यह है कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस और मार्क्स का कैलकुलेशन। अब बात आती है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि सर ये 10 नंबर की क्या कहानी है, ठीक है। ये 10 नंबर जो है तो किस एक्सपीरियंस कहां कहां का लिया जाएगा, चलो दिखा देता हूं ये चीज भी, ठीक है। एक्सपीरियंस वाली जो बात आ रही है, ठीक है, यहां पास देखिए कार्य अनुभव, यहां पास साफ साफ लिखा हुआ है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अथवा विशिष्ट योग्यता एमटेक के अलावा यदि ऐसे कारखाने जिनमें न्यूनतम कार्यबल 400 हो, ऐसा कारखाना कोई भी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस अलाउड है, ठीक है, ऐसा कारखाना। पर उसके अंदर एक शर्त है कि आपके जो काम करने वाले वर्कर उस इंडस्ट्री के अंदर है वो 400 से अधिक होने चाहिए, ठीक है, लिखा हुआ है 400 से अधिक आपके पास अगर उस इंडस्ट्री के अंदर कार्यकर्ता है या काम करने वाले लोग हैं तो आप उस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लगा सकते हैं। अगर उस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस 1 साल से अधिक का है, 1 साल का यानी 1 साल का है तो 5 नंबर ऐड होगा। अगर 2 साल से अधिक का है तो 10 नंबर ऐड होगा। फिर आप चाहे 4 साल 10 साल का हो 10 नंबर ही होंगे। मैक्सिमम 10 नंबर, मिनिमम 5 नंबर। मिनिमम एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास 364 दिन का एक्सपीरियंस है तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। 365 दिन का एक्सपीरियंस है तो 5 नंबर मिलेंगे और फिर अगर चाहे 400 दिन का एक्सपीरियंस तो भी 5 ही मिलेंगे। जब पूरे 2 साल हो जाएंगे तब 10 मिलेगा, ठीक है। कहानी समझ में आ गई? तो मतलब ये है कि मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको। अब वो 1 साल के एक्सपीरियंस के लिए 5 नंबर और 2 साल के एक्सपीरियंस के लिए 10 नंबर, फिर चाहे 3 4 5 कितना भी साल हो जाए वो 10 ही रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगर आगे 1 वर्ष से कम कार्य अनुभव या शिक्षण अनुभव मान्य नहीं होगा। हाँ, ये तो पहला पॉइंट होगा इंडस्ट्री का। दूसरा, बहुत सारे टीओ हैं, ट्रेनिंग ऑफिसर या ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर जिसको आप लोग बोलते हैं, इंस्ट्रक्टर बोलते हैं बिहार के अंदर,
ठीक है। आईटीआई के अंदर इंस्ट्रक्टर जो होते हैं उनके लिए अगर बात करता हूं मैं, तकनीकी शिक्षण यानी कि आईटीआई के अंदर या बीटेक कॉलेज के अंदर, आईटीआई के अंदर जो टीओ होते हैं अगर उनके पास भी 1 साल का है तो वो लोग भी 5 नंबर, 1 साल से यानी कि 2 साल तक से अधिक का है तो 10 नंबर, सेम कहानी है, ठीक है। तो आईटीआई का भी एक्सपीरियंस अलाउड है। अगर आपने किसी, ठीक है, देखिए अगर आपने किसी तकनीकी शिक्षण संस्थानों में 1 वर्ष या शिक्षण अनुभव होने पर 5 अंक, ठीक है, तथा 2 से अधिक वर्षों के, तो वही चीज हो गई। आपने किसी भी मान्यता प्राप्त अगर शिक्षण संस्थान में काम किया है तो वो भी आपको जो है एलिजिबल है। 1 वर्ष से कम होने का अनुभव नहीं है। प्रतिवर्ष किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शैक्षिक संस्थान में शिक्षण कार्य अनुभव 5 अंक, अधिकतम 2 वर्ष 10 अंक। अब इसमें ऐसा नहीं कि देखिए प्राइवेट, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मैं तो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहा हूं। अगर आपका प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त है, ठीक है, तो अगर आप वहां से 1 साल से अधिक का काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आपका 5 अंक जुड़ेगा। तो इसमें कोई सरकारी प्राइवेट से मतलब नहीं है। प्राइवेट इंडस्ट्री की बात करोगे तो 400 से अधिक लोग होने चाहिए। कोई शिक्षण संस्थान है जहां पढ़ा रहे हैं, 1 साल से अधिक का एक्सपीरियंस है, तो भी आप उसके अंदर एलिजिबल हैं, ठीक है। यहां तक कहानी क्लियर गई, समझ में आ गई बात, ये चीजें, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ चुकी होगी एक्सपीरियंस वाली कहानी, ठीक है। विशिष्ट योग्यता के अनुसार शिक्षण अनुभव एमटेक के बाद का मान होगा। शिक्षण अनुभव एमटेक के बाद का मान होता था कार्य अनुभव। देखो हाँ, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पास, इसको पढ़ने लायक है। देखिए अगर आप शिक्षण का अनुभव लगा रहे हैं, मतलब आप टीचिंग का अनुभव लगा रहे हैं, मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि मैं टीओ हूं, कहीं पर पढ़ा रहा हूं, मैं किसी कॉलेज में पढ़ा रहा हूं, तो वो अनुभव तब मान्य किया जाएगा जब आपके पास एमटेक होगा, ठीक है, समझिएगा। टीचिंग का यहाँ पर साफ साफ लिखा है, टीचिंग का अनुभव तब मान्य किया जाएगा जब आपके पास एमटेक के बाद का अनुभव होगा। मतलब आपने एमटेक किया फिर आप पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, तब आपको एक्सपीरियंस काउंट होगा। मान लीजिए कोई बीटेक करके पढ़ाना शुरू कर दे तो काउंट नहीं होगा। एमटेक के बाद अगर आपका एक्सपीरियंस है टीचिंग वाला तो काउंट होगा। तथा कार्य अनुभव न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता या डिग्री के इंजीनियरिंग समकक्ष के उपरांत भी मान होगा। मतलब जैसे आप अगर इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस, आप काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो अगर आपने मिनिमम आपके पास क्वालिफिकेशन आपकी डिग्री है ना, मतलब बीटेक है, और आपने किसी इंडस्ट्री में काम किया है, तो भी आपके पास एलिजिबल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पर साफ साफ बताऊं तो अगर टीचिंग का अनुभव जो है, तो टीचिंग का एक्सपीरियंस केवल एमटेक के बाद ही मान होगा, लेकिन इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस आपके बीटेक के बाद भी मान हो जाएगा। बस कहानी इतनी सी है, ठीक है। बाकी वही सारी चीजें जो मैंने आपको बता दी, वही सारी चीजें यहाँ पास लिखी गई हैं। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो पैटर्न मैंने आपको समझा दिया वही पैटर्न है, ठीक है। तो आपको आई थिंक समझ में आ चुका है। भर्ती बहुत बढ़िया है, तैयारी अगर अभी तक शुरू नहीं की तो कर दीजिए, इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर एग्जाम कब तक होगा, तो एग्जाम की अगर बात करूं तो अभी तो देखिए फॉर्म फिलअप शुरू नहीं हुए हैं, फॉर्म फिलअप होंगे अप्रैल तक, इसके बाद 2-3 महीने मतलब जून जुलाई तक संभावित एग्जाम होगा आपका। और सिलेबस की बात करूं तो ये पीपीटी हमारे पास है, इसमें हमने इंजीनियरिंग के सिलेबस को इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके रखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाला पार्ट है तो ये आप देख, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जनरल इंजीनियरिंग के अंदर आपका, फिर सर्वेइंग एंड मेजरमेंट है, सिविल वाला पार्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड है, उसी के अंदर का है। फिर इसके बाद इंजीनियरिंग मटेरियल एंड देयर मैन्युफैक्चर्स है, ठीक है। फिर इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग है। इसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट फिनोमेनन है। फिर इसके बाद एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। फिर इसके बाद एलिमेंट्री इंजीनियरिंग है। आगे चलेंगे अगर तो अपन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, ठीक है। ये टोटल आपका 7 टॉपिक है जो जनरल इंजीनियरिंग के अंदर है। बाकी अगर बात करता हूँ जनरल एप्टीट्यूड के अंदर, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये सारे जनरल इंजीनियरिंग के टॉपिक, जनरल एप्टीट्यूड के टॉपिक, ठीक है, इनको ले सकते हो। तैयारी कैसे करनी है, परेशान नहीं होना है। कॉन्सेप्ट डिकोडर ने आप सभी के लिए चाणक्य बैच लॉन्च कर दिया है, ठीक है। आप जानते हैं बीपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल के लिए हमारा डेडिकेटेड चाणक्य बैच लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाली है। ये बहुत अच्छा अवसर है। क्या है, जब इतना सारा कंटेंट आपको पढ़ना है, सारी ब्रांच आपको कवर करनी है, आप कंटेंट ढूंढने जाओगे तो बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट होगा। साथ में जनरल एप्टीट्यूड के लिए प्रैक्टिस कैसे करना है, क्योंकि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है, तो निश्चित तौर पर लेवल बहुत अच्छा होगा, तो उसके लिए तैयारी कैसे करनी है, तो इस चीज की आपको चिंता नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट डिकोडर ने आपके लिए चाणक्य बैच अपना लॉन्च कर दिया। चाणक्य बैच के अंदर बहुत ही एक्सपर्ट फैकल्टी, इंडिया के टॉप फैकल्टीज आपको इसके अंदर आकर के पढ़ा रहे हैं। चाहे बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, चाहे बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चाहे सिविल इंजीनियरिंग की, और साथ ही आपके एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स वाले पार्ट्स की भी बहुत शानदार फैकल्टी आपको चाणक्य बैच के अंदर पढ़ाने वाली है, पढ़ा रही है। आपका लाइव सेशन होता है शाम को, ठीक है, शाम को 6 बजे से आपका लाइव सेशन होता है यूट्यूब के अंदर। आप जाके एक बार देखिए, डेमो क्लासेस चेक कीजिए। बहुत सारे एस्पिरेंट ऑलरेडी ज्वाइन होकर अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं, और ये बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा समय है अपनी तैयारी शुरू करने का, क्योंकि आप जब लाइव क्लास के साथ साथ चलते जाएंगे तो जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर होते जाएंगे, तो बाद में आपको किसी प्रकार की क्वेरी बचेगी नहीं। तो ये बहुत अच्छा समय है अपनी तैयारी को शुरू करने का। जैसे जैसे बैच स्टार्ट हो रहे हैं,
साथ साथ अपनी तैयारी करते जाइए, ये बहुत अच्छा समय है, ठीक है। और आपको इस बैच के अंदर मिले क्या क्या, पहली चीज तो सारी कंप्लीट लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, पीडीएफ एंड नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज एज पर एग्जाम पैटर्न, प्रैक्टिस सेशन, मतलब ये है ना एक कंप्लीट सॉल्यूशन है आपकी तैयारी का। अगर आप वर्किंग है तो बिल्कुल कंटेंट की टेंशन मत लीजिए, बस ज्वाइन होकर अपनी तैयारी साथ साथ कंटिन्यू करते जाइए। फ्रेशर है तो जी जान लगा दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग के लिए टफ हो सकता है, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस का भी मार्क्स ऐड होंगे, एमटेक वाले का भी ऐड हो रहा है। तो आप लोग अगर फ्रेशर है तो आपको थोड़ा रिटर्न एग्जाम में ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, रिटर्न एग्जाम में बहुत अच्छी मेहनत करनी है। और उसके लिए ये क्या ये कीजिए, जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको कंप्लीट लाइव क्लास मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे, माने कंप्लीट कॉम्बो इस बैच इस एग्जाम के लिए आपको मिल जाएगा एक प्लेटफॉर्म पर, वो भी इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ, ठीक है। कहां पर मिलेगा, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पर कॉन्सेप्ट डिकोडर को डाउनलोड करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट डिकोडर एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट डिकोडर उसको आप डाउनलोड कर लेना है। और अगर फर्दर कोई क्वेरी है, आपको कोई और जानकारी चाहिए, तो ये नंबर है हमारे, ठीक है, टीम के नंबर्स हैं 7999720833 9340888429, इन पे कॉल व्हाट्सअप कर लीजिए, वो आपको और इन्फॉर्मेशन दे देंगी कैसे ज्वाइन करना है बैच को। और स्पेशल मैं आपको बता दूं, अभी आज के लिए, आज अगर आप वीडियो देख रहे हैं जिस दिन पब्लिश हो रहा है, उस दिन हमारा महाशिवरात्रि स्पेशल ऑफर चल रहा है, ठीक है। महाशिवरात्रि स्पेशल ऑफर चल रहा है, उसके अंदर कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी आपको मिलेगा 20% का, ठीक है, 20% का। तो ये बहुत अच्छा अवसर है, महाशिवरात्रि का समय है, 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, मैंने बहुत कम फीस के अंदर आपको बहुत अच्छा कोर्स मिल जाएगा। हाँ, बहुत सारे बोलते हैं सर आपकी फीस ज्यादा है। देखिए दोस्त, एक बात समझिए, आपकी इस क्वेरी को तो मैं थोड़ा सा आंसर कर दूं। बहुत सारे आपको ये लगता है कि फीस ज्यादा है, आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि वैकेंसी कितने दिन बाद आती है। हम पढ़वा सकते हैं, 2000 500 1000 रुपए में भी कोर्स दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट फिर उस लेवल की फैकल्टी लेके नहीं आ पाएंगे आपके लिए, क्योंकि सीधी सी बात है ना, जो फीस आप हमें देते हो वही फीस हम पे करते हैं फैकल्टी को, ताकि हम अच्छी फैकल्टी लेके आ पाए आपके लिए। और अगर आप फीस कम करवाने की बात कहेंगे तो फिर हम उस लेवल की फैकल्टी आपको नहीं दे पाएंगे। और हम चाहते हैं ना कि देखिए, ये आप कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत फीस अरेंज कर सकते हो, लेकिन ये मौका आपके हाथ से दोबारा नहीं आएगा। एक बार ये मौका आ गया तो हम चाहते हैं कि एक बेस्ट क्वालिटी आपको मिले। आप जब पढ़ाई करो तो एक सिंगल क्वेश्चन भी आपके कंटेंट से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसलिए हमारी फीस अगर आप देखेंगे तो 1500 नहीं होती है, पर बहुत ज्यादा भी नहीं होती है, 8-10 हजार रुपए फीस होती है, वो भी इतनी बड़ी वैकेंसी की जहां पर आप एक गजेटेड पोस्ट के लिए जाने वाले हो, ठीक है। तो वहां पर कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं होती है। अगर आप, क्योंकि आप लोग इंजीनियरिंग करके आए हुए हैं, आपने एमटेक करा है, एक्सपीरियंस किया है, तो ये बहुत ज्यादा फीस आप लोग के लिए नहीं है। जिस हिसाब से वैकेंसी है, जिस हिसाब से फैकल्टी आपको आकर के टीच कर रहे हैं, हमारा मोटिव ये होता है कि एस्पिरेंट अगर आज थोड़ी सी एफर्ट लगा करके ये एफोर्ड कर लेना, तो उसको कंटेंट इतना अच्छा मिलना चाहिए कि उसका सिलेक्शन 100% हो जाए, अगर वो सही तरीके से मेहनत कर रहा है तो। हमारा मकसद ये होता है, हमारा मकसद नहीं कि 500-500 में कोर्स बेच करके एक जनता लेकर के आ जाओ भीड़, बस अपना काम हो जाए, क्वालिटी से कोई मतलब नहीं, वो हमारा मोटिव नहीं है, ठीक है। इसलिए ये फीस इतनी रखी गई है, और इससे कम करेंगे तो हम क्वालिटी अच्छी नहीं दे पाएंगे। हमारा मोटिव है कि हमको अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करें, ताकि जब आप लोग एग्जाम पे जाएं तो आपके जो पढ़े हुए वही सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले और आप लोग सिलेक्शन हो। और यकीन मानिए ये हुआ है, आपने जाके देखा, अभी मध्य प्रदेश आईटीआई प्रिंसिपल की वैकेंसी आई थी, 50% से ज्यादा सिलेक्शन टीसीपी से हुए थे, जो हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और हमने यही चीज करी, तो वही फैकल्टी हम यहाँ पास भी लेकर के आए। तो आप लोग बिल्कुल उसके लिए परेशान मत होइए, थोड़ा सा एफोर्ड करिए और तैयारी पे जी जान लगा दीजिए। कंटेंट की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, जो हम आपको यहाँ पास प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा वादा है कॉन्सेप्ट डिकोडर पर, उस पर कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो आप जा सकते हैं कॉन्सेप्ट डिकोडर के अंदर, और ये बैच आप चाणक्य बैच जाकर के ज्वाइन करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन हो तो ये नंबर से इन पे आप कॉल व्हाट्सअप कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।